हे देयर, वेलकम टू जूनियर लॉयर। आज हम बात करेंगे उन 5 तरीकों के बारे में जो कि आप अपनी जिंदगी में लेकर आएंगे तो जो आपकी लीगल ड्राफ्टिंग है, लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, लॉ के, वकालत के रिलेटेड बहुत ही बढ़िया हो जाएंगे। दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्पफुल फॉर एवरीवन। जो लॉ स्टूडेंट हैं, जो लॉयर्स हैं, सबके लिए इसमें बहुत ही आसान तरीके मैंने डिस्कस किए हैं। आइए देखते हैं। पहली बात की ड्राफ्टिंग होती क्या है, जो डॉक्यूमेंट्स हम लिखते हैं लीगल और वकालत के रिलेटेड, उसमें क्या क्या होना चाहिए। एक तो ये कैसे लिखना है, दूसरा क्या लिखना है, और तीसरा एक गुड वोकेबलरी। अब गुड वोकेबलरी से ये मतलब नहीं है कि बहुत ही भारी भरकम वर्ड्स यूज करने हैं, नहीं, हमें कॉमन वर्ड्स आने चाहिए, अंग्रेजी के, इंग्लिश के कुछ अच्छे वर्ड्स आने चाहिए जो कि कॉमनली यूज्ड होते हैं, वही हमारी वोकेबलरी होगी। तो हम बहुत ही थोड़ी सी वोकेबलरी बिल्ड करनी है, वो हमें अच्छे से बिल्ड करनी आनी चाहिए, उन्हें हम कॉमन वर्ड्स बोलेंगे। और चौथा है, आपको लीगल वर्ड्स पता होने चाहिए। आप कोई लीगल डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट कर रहे हैं तो आपको उसके रिलेटेड लीगल टच देना पड़ेगा। कुछ लीगल वकालत के शब्द वो हमें यूज करने आने चाहिए, वो भी हम सीखेंगे कि आप कैसे अपने लिखने में इसको लेकर आ सकते हैं। और पांचवा है ग्रामर। और ग्रामर गाइस, अब ये बात समझने वाली है कि कई लॉयर्स होते हैं, माना कि उनकी ग्रामर अच्छी नहीं होती और वो ये सोचकर बैठ जाते हैं कि हमारी ग्रामर अच्छी हो भी नहीं सकती। पर अगर आपकी ग्रामर बहुत ही वीक है तो मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि आप कैसे कुछ टाइम निकाल कर अपनी ग्रामर को ठीक कर सकते हैं। टिप नंबर 1, हमें क्या करना है, हर रोज एक जजमेंट पढ़नी है। कौन सी जजमेंट, कैसी जजमेंट, आप सोच रहे होंगे। हम कोई भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की जजमेंट जो उनकी वेबसाइट पर आराम से आपको मिल जाएगी, चाहिए डाउनलोड करिए और पढ़िए। और अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे को लैंडमार्क जजमेंट ही पढ़नी है तो आप वो भी आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। आप जाइए और पढ़िए। और अगर ये जजमेंट लंबी है तो आपको मिनिमम 10 पेजेस अ डे, रोज के 10 पेज आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। जब भी आपको टाइम मिले, सुबह, दोपहर, शाम, एक समय फिक्स कर लीजिए और आप उस जजमेंट को पढ़िए। और जब आप जजमेंट पढ़ेंगे तो आपकी ड्राफ्टिंग फॉर श्योर इम्प्रूव होगी। Then reading the judgment, what you should do, what you should keep in mind while reading the judgment. आपने सोच लेना है कि निकालना क्या है, कैसे आप लर्न करोगे जजमेंट को, ये देख लेते हैं। पहले आप देखोगे कि फैक्ट कैसे दिखेंगे। फैक्ट माने स्टोरी। आपके कोई क्लाइंट आए कि मेरी ये प्रॉब्लम है, अब आपको पता होना चाहिए कि आप उसको सही तरीके से अच्छे से कैसे लिख सकते हैं। अगर आप जजमेंट में ये नोट करोगे कि जज ने दोनों पार्टीज के फैक्ट्स लिखे हैं, एक पार्टी ये कह रही है, दूसरी पार्टी ये कह रही है, जजमेंट ने जज ने क्या लिखा है, नोट करिए। उसके बाद इश्यूज फ्रेम होते हैं। आप देखोगे कि इश्यूज बहुत ही बारीकी से आपको इश्यूज फ्रेम करने होते हैं। नो डाउट जजेस का काम होता है इश्यूज फ्रेम करना, पर आपको इश्यूज फ्रेम करने आने चाहिए क्योंकि वो आपको बड़ी जगह वो आपको उनको लिखने होते हैं। ये इश्यूज है मेरे पिटिशन में, ये आपको लिखने होते हैं। इसके बाद वर्ड्स और फ्रेजेस लीगल टच देने होते हैं। देखिए, जजमेंट में सबसे ज़्यादा आपको लीगल वर्ड्स मिलेंगे। कई जजेस तो बहुत ही माहिर होते हैं जजमेंट लिखने में और आपको उनकी ड्राफ्टिंग बहुत ही अच्छी होती है। उन जजेस पर रिसर्च करिए, उन जजेस के जजमेंट पढ़ने की कोशिश करिए। टिप नंबर 2, मेंटेनिंग अ ड्राफ्टिंग नोटबुक। अब आप कोई भी छोटी सी डायरी ले आइए, उसमें से आप अपने जो शब्द मैंने आपको कहा था कि अगर आपको कोई शब्द को लीगल वर्ड मिलता है जो आपको अच्छा लगता है तो आप उसको ड्राफ्टिंग नोटबुक में लिख दीजिए, उन शब्दों को जो आप ड्राफ्टिंग में यूज़ कर सकते हो। फिर उससे सेंटेंस बनाने की कोशिश करिए, है ना। फिर उससे क्या होगा, जो आपको वर्ड अगर जो आपको याद है आप उसको रिमेम्बर करने की कोशिश करिए। अगर आपको याद नहीं रहते हैं, जो आप जब भी ड्राफ्टिंग करो तो उस नोटबुक को साथ रखिए और उसको उस ड्राफ्टिंग में यूज़ करने की कोशिश करिए। लेकिन इसका एक फ़ायदा होता है, अगर आप कोई ड्राफ्टिंग के वो जो वर्ड्स होते हैं जो आप याद करने की कोशिश करते हो, तो उससे क्या होगा, जब भी आप आर्ग्यूमेंट करोगे तो आप उन शब्दों को यूज़ कर सकते हो। एक टिप और है कि आप जब भी पढ़ रहे हो तो तुरंत ही स्टार्ट नहीं हो जाना है कि मुझे यह वर्ड मिल गया, इसकी मीनिंग ढूंढनी है। नहीं, पहले आप पूरी जजमेंट को पढ़ ली। जजमेंट पढ़ते समय वर्ड्स आया तो उसको आप मार्क कर लीजिए। पहले अगर आप गैस कर सकते हैं तो उसको गैस करने की कोशिश करिए। फिर आप जब पूरी जजमेंट पढ़ लो तो लास्ट में जब आपने मार्क किया हो तो उसको आप लिख लीजिए। फिर उसके मतलब मीनिंग ढूंढने की कोशिश करिए, है ना। तो इससे क्या होगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में नॉलेज होगी। टिप नंबर 3, आपने लीगल वर्ड पढ़ लिए, लॉ के वर्ड पढ़ लिए आपने जजमेंट से।
अब आपको कॉमन वर्ड याद है? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपको कोई भारी भरकम वर्ड यूज़ नहीं करने हैं। आपको कॉमन वर्ड्स इंग्लिश के जो आपको आने चाहिए। अब वो कॉमन वर्ड्स आप कहाँ से सीखोगे, कहाँ से आप उनको उठा सकते हो? वो कॉमन वर्ड आप न्यूज़पेपर से उठा सकते हो, वो कॉमन वर्ड आप मैगजीन से उठा सकते हो, वो कॉमन वर्ड्स आप बुक से उठा सकते हो। तो आपको ये अपने आप को चैलेंज देना है कि हर रोज़ एक तो आपको जजमेंट पढ़नी है कम से कम 1 या आधा घंटा, और 10 से 15 मिनट आपको न्यूज़पेपर और बुक्स पर लगाने हैं। अगर आपको लगता है न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता तो आप मैगज़ीन पढ़ लो, बहुत सारी मैगज़ीन होती है, या आप कोई भी लॉ के रिलेटेड किताबें भी पढ़ सकते हो। और जब आप पढ़ रहे हो तो आपको करना क्या है? वही जो आपने जजमेंट के टाइम पर कर रहे थे, कॉमन वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं और आपको लगता है कि हाँ ये वर्ड अच्छा है और कॉमन भी है, और आपको पता चल ही जाएगा कि हाँ ये वर्ड यूज़ करने हैं, उसका मतलब देख लेता हूँ, और आपको उसको अपनी डायरी में नोट कर दो, उसका मीनिंग ढूंढ लो, ठीक है ना। और ये भी देख लो कि राइटर इन शब्दों को कैसा कनेक्शन बिठा रहा है पैराग्राफ के बीच में, तो ताकि आप जब अपनी ड्राफ्टिंग करो तब आप भी वही कनेक्शन बिठा सको। टिप नंबर 4, अब जब आप एक लॉ स्टूडेंट हो या एक लॉयर हो, आप किसी लॉयर के ऑफिस में जा रहे हो या किसी कॉर्पोरेट फर्म में जा रहे हो, तो वहाँ पे आपको उनके पिटिशंस उठाने हैं। हर रोज़ 1 या 2 पिटिशंस हर रोज़ पढ़ने ही पढ़ने हैं। हर रोज़ अगर आप कह रहे हो कि ये मेरे बॉस के पास है, ये फाइल है, तो क्या हुआ, आपको कोई पुरानी पिटिशंस पढ़नी है, कोई भी होगी 2 पिटिशंस जो आपने नहीं पढ़ी हुई हो, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। अब जब आप ये पिटिशंस पढ़ रहे हैं तो आपको क्या नोट करना है ना? पहले तो आपको देखना है कि वही लीगल वर्ड्स कैसे यूज़ किए गए हैं। अच्छा लीगल वर्ड हो तो उनको नोट कीजिए। फैक्ट कैसे लिखे गए हैं, वही जैसे कि आप जजमेंट में देख रहे थे कि उनको, वही आपको पिटिशंस में देखना है ना, कैसे फैक्ट कैसे लिखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है पैराग्राफ कैसे स्टार्ट किया गया है ना, कैसे कनेक्शंस बिठाए गए हैं 2 पैराग्राफ के बीच में है। एक क्या होता है कि एक वकील होता है जो कि लंबे लंबे छोटे छोटे पैराग्राफ लिख देते हैं, और कुछ वकील होते हैं कि 1-2 शब्दों में सब कुछ बयां कर जाते हैं ना। तो हमें वही वाला वकील बनने की कोशिश करनी है। छोटे छोटे पिटिशंस लिखने हैं, बड़े बड़े पिटिशंस नहीं लिखने। उसके बाद एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर एप्रोप्रिएट सिचुएशंस, ये हमारी सबसे बड़ी अचीवमेंट रहेगी। अगर हम ये अचीव कर पा रहे हैं तो ये हमारे बहुत ही बढ़िया सा रहेगा हमारे लिए। तो हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएट वर्ड यूज़ करने हैं एप्रोप्रिएट सिचुएशंस के लिए, ये हमारा एम रहेगा। टिप नंबर 5, अगर आपको लगता है कि आपकी वोकेबुलरी अच्छी नहीं है या बहुत ही ज़्यादा वीक है और न्यूज़पेपर और जजमेंट पढ़ने से ये अच्छी नहीं हो रही है, तब आप कुछ बुक्स खरीद लीजिए। बाज़ार में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है जिसको आपको हर रोज़ 1 या आधा घंटा उस बुक को देना ही पड़ेगा, तभी आप कुछ समझ पाओगे और कुछ अचीव कर पाओगे। और ग्रामर गाइज, मैंने कहा था कि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपकी ग्रामर वीक है तो कॉन्फिडेंस लूज़ नहीं करना है, इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। क्योंकि जब आप एक बिगिनर लॉयर है तब तो चल ही जाता है कि आपकी ग्रामर ठीक नहीं है, बट टाइम के साथ साथ क्लाइंट और दूसरे एडवोकेट्स और जजेस चाहेंगे कि आपकी ग्रामर इम्प्रूव हो। अब ग्रामर इम्प्रूव कैसे करी जाए, तो आपके पास जब भी टाइम हो, सुबह शाम दिन या रात, कभी भी आधा घंटा निकाल कर सबसे पहले तो आपको ग्रामर जो बहुत ज़्यादा वीक है उसके लिए आप ट्यूशन ज्वाइन कर लीजिए या ऑनलाइन क्लासेस कर लीजिए। अगर आप कहते हो कि मेरे पास ट्यूशन जाने का समय नहीं है और ना ही कोई ऑनलाइन कोर्स करने का समय है, तब आप एक ग्रामर बुक खरीद लीजिए अपनी सेल्फ स्टडी के लिए। जो आपने हर रोज़ क्या करना है कि कोई भी टॉपिक उठाना है ना, किसी भी चीज़ के लिए अगर कोई टॉपिक नहीं है तो अपना डेली का दिन ही लिख लीजिए, है ना। इससे क्या होगा कि आप सुबह, मतलब जैसे कि आपने सुबह क्या किया, उसके बाद क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो लिख लीजिए, है ना। अपने कंप्यूटर पर या अपने मोबाइल पर लिख लीजिए। उसको ऑनलाइन आप चेक कर सकते हो कि आपने जो लिखा सही लिखा या नहीं। इससे आपकी ग्रामर इम्प्रूव होगी। तो चलिए गाइज, आज के लिए इतना ही। जूनियर लॉयर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट छोड़ सकते हो, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो।